एक बार फिर से स्वागत है। और नरेंद्र मोदी की सरकार, गुजरात की सरकार, जो नरोदा पाटिया में दंगा के मामले में जो कोडनानी और बजरंगी साहब की कुर्बानी शायद देने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि गुजरात सरकार हाई कोर्ट में याचिका दायर करेगी और जिसमें कि माया कोडनानी और बाबू बजरंगी के लिए फांसी की मांग होगी। इसके साथ ही 22 अन्य दोषियों को सजा को भी बढ़ाने की मांग की जाएगी। पुष्पेंद्र, देखिए, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि माया कोडनानी उनकी बड़ी नज़दीकी मंत्री थी और जो वो जिस तरीके से उनको सज़ा सुनाई गई, और डॉक्टर भी हैं वो, और बाबू बजरंगी, लेकिन यकायक गुजरात सरकार मोदी के अंडर में जो चल रही है वो कोर्ट में ये एफिडेविट दे के कहे कि इन लोगों को जो सजाएं हुई हैं उसे सजाए मौत में कन्वर्ट किया जाए। ये पहली बार इस देश में हो रहा है कि किसी आदमी को सजा मिली हो उसे सजाए मौत में कन्वर्ट कराने के लिए एक स्टेट की सरकार जो है कोर्ट जा रही हो। ये अपने आप में विवादास्पद लगता है, या इसके पीछे कोई राजनीति है, या सच में ये सरकारी तरफ से कोई बयान आया है कि वो ऐसा करना चाह रहे हैं, या मीडिया के कयास हैं। शहनवाज हुसैन ने क्या कहा है, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो दिखाते हैं आपको। गुजरात में जो 9 केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी जांच कर रही है, जो सुप्रीम कोर्ट से मॉनिटर हैं, और एसआईटी पूरी तरह इंडिपेंडेंट होकर वहां काम कर रही है। ये एसआईटी का निर्णय है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सरकार कांग्रेस की तरह जांच को प्रभावित नहीं करती। यही गुजरात के अंदर हो रहा है कि एसआईटी इंडिपेंडेंट होकर काम कर रही है, और जिनसे भी उनको प्रश्न पूछना है, जो सवाल पूछने हैं, जो कोर्ट में मामले हैं, उन सब मामले को वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के जरिए एसआईटी वहां पर काम कर रही है। और बलबीर पुंज ने भी बयान दिया, वो भी बयान आपको हम दिखाते हैं। गुजरात सरकार न्याय जो है वो हो, कानून के रास्ते में कोई अड़चन नहीं खड़ी करेगी, बल्कि कानूनी प्रक्रिया को पूरी की पूरी मदद देगी। पुष्पेंद्र, अब बताएं, आपसे आपने दोनों बयान सुन लिए। देखिए, एक तो ये जो एसआईटी वाली बात है, आप सब जानते हैं कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में जो क्लोजर रिपोर्ट लगाई थी उस पर ज़किया जाफरी वाली बात को 24 अप्रैल को उस पर सुनवाई है, और जो क्लोजर रिपोर्ट है उसके खिलाफ ज़किया जाफरी कोर्ट गई हैं और वो 24 अप्रैल को उसकी सुनवाई है। जहाँ तक ये हाई कोर्ट में जा रहे हैं दिल्ली गुजरात की सरकार, और जिन लोगों को सज़ा मिली हुई है उनके बारे में कहा जा रहा है कि साहब उनकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत में बदली जाए। इसके मैं राजनीतिक एंगल से अगर इसे देखूं तो मुझे लगता है कि ये जो मैसेज होगा इसका पूरे देश के अंदर वो ये होगा कि गुजरात सरकार भले ही 2002 में बहुत एक्टिव नहीं थी, बहुत प्रोएक्टिव नहीं थी, लेकिन अब इस देश में जिन लोगों को कोर्ट ने सज़ा दे दी है उनको कोर्ट से ये कहेगी कि इनको और सख्त सज़ा दी जाए। जिस वो सज़ा देना ना देना तो कोर्ट का काम है, लेकिन ये राजनीतिक बयान जो इस वक्त इलेक्शन की बयार चल रही है उसमें जरूर ये मैसेज देगी कि मोदी कानून का पालन कर रहे हैं, और जो पकड़ा गया है वो राजधर्म की शुरुआत नहीं, जो राजधर्म उस वक्त लोग कहते थे नहीं पूरा किया, वो शायद अब पूरा करने की कोशिश है, और उसमें वो उसका कोई पॉलिटिकल मैसेज है। इसमें शायद उनकी नीयत इतनी नहीं है कि उनको सजा, क्योंकि सजा तो कोर्ट अपने तथ्यों पर देगी ना कि नरेंद्र मोदी के कहने से देगी, लेकिन इस बयान का जो है, इस बयान का जरूर अर्थ जो है राजनीतिक इस तरीके से दिखा। सजा उनको मिली हुई उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। असल में भाजपा के नेता ये मदारी और भालू का जो खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ये देश को बेवकूफ़ इन सब खेल से बनाया नहीं जा सकता। उन्हें ऑलरेडी सजा मिली है, किसी को 28 साल आज के स्थिति में अगर देखें तो तमाम इसी तरह के प्रयास हो रहे हैं अन्य दलों के द्वारा भी, कि किसी तरह से देश की जनता को आप उन तमाम जो आपने जो वादे किए थे उसको आपने पूरे नहीं किए, वो पूछेगी सरकार, जनता। आपके दिमाग में किसी एक पार्टी का हो सकता है, नहीं किसी पार्टी, तमाम पार्टियों की, तमाम पार्टियों की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वो ठीक है, आपके दिमाग में है तो उसको रखिए, लेकिन ये तो सीधा खेल ही खेल रहे हैं। ये जान रहे हैं कि सजा हो चुकी है, अब ये किसको बेवकूफ बनाने के लिए जा रहे हैं कि इनको फांसी दो और ये करो। क्या इनको पता है क्या कैसा नहीं हो सकता?
या वे नहीं होगा। हाँ, तो बस वही तो ये सब खेल खेलने से हम अगर इसको ये कहें, यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, सम ऑफ हिंदुस्तान में आप 65 साल से 60 साल से आप जनता को बरगलाते आते रहते हैं। जब भी चुनाव आते हैं आप उस समय तक 5 साल तक कम्युनलिज्म सेक्युलरिज्म नहीं होता है। हिंदुस्तान की बात नहीं है, डेमोक्रेसी में जहां भी वोट लेना है पूरी दुनिया के अंदर, ऐसे इमोटिव इशू को आप लाते हैं। हर जगह लोग अपना जो इशू रखते हैं जनता के सामने डेमोक्रेसी में। अभी ठीक है, जनता का एक हिस्सा एक पार्टी या व्यक्ति की बात से सहमत हो जाता है, एक वर्ग दूसरे नेता और दूसरी पार्टी की बात से सहमत हो जाता है, तो सारी दुनिया में चलता है वो खेल। हिंदुस्तान में ज्यादा बड़ा होता है, कहाँ बड़ा, ज्यादा प्रभावी ढंग से इसको इस पर मैंने कोई रिसर्च नहीं किया है, लेकिन ये खेल नहीं, क्योंकि आप अगर देखें खेल का चुनाव आते, आप 16 साल से जेडीयू बीजेपी सत्ता में है। आज चूंकि दोनों व्यक्ति की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, तो उनको एक पार्टी के एक नेता सेकुलर और कम्युनल है और उस पर वो अपना अलायंस कहते हैं, हमें सोचना पड़ेगा। तो और इस तरह की तमाम चीजें जो कल एनडीए में थे वो आज यूपीए में सरकार में शामिल थे। तो ये तमाम चीजें जो है कन्वीनियंस जिस तरह से नजर आए उस तरह से सत्ता के लिए कर लीजिए। और भारत में जनता को लोगों ने, राजनेताओं ने, राजनीतिक दलों ने कम से कम ये मान लिया है कि इन मुद्दों से आप बाकी जो बड़े सवाल हैं उसको छुपा सकते हैं और इन सवाल से आप वोट को बंटवारा कर सकते हैं। मुझे इस वक्त भारत का जो पूरा राजनीतिक बहुत कम समय रह गया है, वो पूरा राजनीतिक प्रदर्शन एक सर्कस जैसा लगता है। ग्रेट इंडियन सर्कस है ये। और आप हम सब लोग अपने अपने छोटे छोटे शहरों में रहते थे, इंडियन पॉलिटिकल सर्कस, और आप उसको देखें, हर आदमी एक नया कर्तव्य कर रहा है और उसकी कोशिश ये है कि इस कर्तव्य से मुझे लोग देख लें, ताली बजा दें और ये ताली किसी तरह वोट में कन्वर्ट हो जाए। लिहाजा कोई उल्टा कन्वर्ट कर रहा है, कोई सीधा कूद रहा है, कोई गधे पे बैठ रहा है, कोई घोड़े पे बैठ रहा है, कोई सीबीआई की बात कर रहा है। आजाद है सर्कस के अंदर, बस किसी तरह से जनता की ताली लूटता है सर्कस वाला। यहां के राजनीतिक कोशिश में लगे किसी तरीके से, गाली से, प्यार से, वोट से, विवाद से, रीजनल से, नेशनलिज्म से, आतंकवाद से, मुसलमान से, किसी एंगल से वोट गिनती बढ़ जाए और हम सत्ता पे काबिज हो जाए। इसके अलावा कोई दूसरा। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।